हाय आई एम युग एंड स्वागत है आपके एक और न्यू ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में हम आज पार्क में वॉक कर रहे हैं क्योंकि मुझे 10 के स्टेप पूरा करना था। अब सिर्फ 10 के स्टेप पूरा करना था, इस रीज़न की वजह से मैं पार्क में वॉक नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक अभी 8 बज रहा होगा, हाँ नहीं 8:30 हो रहा होगा, मान के चलो 9 बज रहा है। ठीक है, मैं बस 10 के स्टेप पूरा करने के लिए बाहर नहीं निकला हूँ। क्या था कि मैंने अपने वर्कआउट स्प्लिट और डाइट में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे कि ओट मील एज अ प्री वर्कआउट मील में लेता था, अब उसको मैंने शिफ्ट करके पोस्ट वर्कआउट मील कर दिया है। एंड प्री वर्कआउट मील में मैं 2 बनाना और 2 ब्रेड ले रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एट दी एंड बाहर निकलना ही था। ये 10 के स्टेप पूरा कर लेता हूँ। जिम जाने से पहले एक अच्छा सा बातचीत करेंगे। हाय, अब बातचीत करते हैं। बातचीत करने से पहले ये रहा आज का मेरा प्री वर्कआउट मील, ऐसे ही कुछ। ये है व्हीट 100 पर, अरे सिंपल गेहूं का बना रहता है, होल व्हीट ब्रेड ऐसे कुछ बोलते हैं। और उसके नीचे बनाना, 2 बनाना रखा हूँ। इसको मैं थोड़ी देर में फिनिश करूंगा, बट उससे पहले मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो है डाइजेशन को लेके। अब तुम्हें ये बहुत ही फालतू लग सकता है या बहुत ही सिंपल चीज लग सकता है कि डाइजेशन क्या ही इशू है यार, डाइजेशन तो अपने आप होते रहता है। बहुत बस खाना खाओ, 10 मिनट वॉक करो और दैट्स इट, डाइजेशन तो अपने आप हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। खाने से पहले और खाने के बाद भी 2-3 प्रोसेस रहते हैं। देखो, खाने से पहले मेन तो रहता है पानी को लेके। 3 रूल है। पहला कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले ही पानी पी लो, जितना पानी पीना है। 1 लीटर 2 लीटर जितना भी पानी पीना है तुम्हें, मेरे ख्याल से 1 बोतल बहुत हो जाएगा, 1 लीटर बहुत हो जाएगा, तो आधा घंटा पहले ही पानी पी लो। ट्राई करो कि आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले ही पानी पी लो। इससे क्या होगा कि तुम्हें खाना खाते समय प्यास नहीं लगेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार खाना खाते समय तो पानी पीना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, नहीं पीना चाहिए, सच में नहीं पीना चाहिए। अगर तुम्हें पानी पीना भी है, 1 या 2 सिप पियो। मतलब अगर तुम्हारे गले से खाना नहीं उतर रहा है तब तुम पानी पी सकते हो, और वो भी मैक्स टू मैक्स 1 गिलास ही पानी पी सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इसका रीजन क्या हो सकता है कि भाई खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पी सकते? बहुत सिंपल रीजन है। जब तुम खाना खाते हो तो जैसे तुम्हारे पेट में खाना पहुंचता है तो एक काइंड ऑफ लिक्विड या एसिड रिलीज होता है तुम्हारे पेट के अंदर, जो कि उस खाने को पचाने में हेल्प करता है। और मेन वही रोल है, मेन वही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कह सकते हैं, क्योंकि जो एसिड रहता है वही डाइजेशन में हेल्प करता है। मुझे इतना पता नहीं है, बायो का स्टूडेंट नहीं हूं, फिर भी जितना मुझे आयुर्वेद के थ्रू पता चला है, जितना मुझे सर्च करके पता चला है, उससे बता रहा हूँ। एसिड निकलता है, एसिड से तुम्हारा खाना डाइजेस्ट होता है। अब क्या होगा कि अगर तुम खाना खा रहे हो और खाना खाते समय वो एसिड निकल गया, एसिड तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट करो, उसके ऊपर तुम पानी पी लोगे तो एसिड वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। काइंड ऑफ ऐसा कुछ कह सकते हैं कि वो जो एसिड एकदम स्ट्रांग था अब वो बहुत वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और ये इशू मैंने पर्सनली फेस किया है। मैं 2-3 दिन खाना खाते समय बहुत पानी पी रहा था। मैं तो ऐसे मान के चल रहा था कि खाना खा रहा हूँ तो पानी पीते रहूंगा ताकि मेरा वाटर इंटेक भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस खाना भी फिनिश हो जाएगा। बट मैं बहुत ही गलत था और मैं ये मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ। मैं खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लूंगा, खाना खाते समय पानी अवॉइड करूंगा, पास में पानी रखे रहूंगा। इनकेस अगर खाना सरक गया, मतलब अटक गया गले में या गले से नीचे उतर नहीं रहा, तो पानी का यूज करूंगा। एंड लास्ट पॉइंट, 3rd रूल, तुम्हें खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। मतलब खाना खा लिए, तुम्हें 1 घंटे तक बिना पानी का रहना है, 1 घंटे बाद तुम पानी पी सकते हो। ये बहुत तुम्हें बेकार चीज लग सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम स्किनी हो तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि तुम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी ले रहे हो, और जिसकी वजह से तुम्हारा डाइजेशन इशू हो रहा है। एंड डाइजेशन इशू हो रहा है तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन, गैस, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। प्लस तुम्हारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कह सकता हूँ, या तुम्हारे मसल्स या तुम्हारे सेल्स को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये सब बातों को ध्यान में रखोगे। मैं अपना मील फिनिश करता हूँ क्योंकि अभी वर्कआउट के लिए जिम जाना है। हाँ जी, तो स्वागत है आपका चेस्ट वर्कआउट। बाय द वे, मैंने स्प्लिट चेंज किया थोड़ा बहुत क्या, मतलब हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हो। कैसा कि मैं जो सिंपल बताऊँ तो साकेत गोखले जो है, साकेत गोखले भाई, यस, रिस्पेक्ट, थोड़ा रिस्पेक्ट दो भाई। तो उनका सेम स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्प्लिट और उनका स्प्लिट ऑलमोस्ट मिलता जुलता था। मैं क्या करता था कि शोल्डर और आर्म्स साथ में ट्रेन करता था, बट उनका कैसा है कि पुश डे के दिन चेस्ट शोल्डर, हाँ चेस्ट और शोल्डर रहता था, फिर लेग, मेरा भी लेग रहता है सेकंड डे, 3rd डे बैक यानी पुल डे। तो बैक तो सिंपल ही रहेगा, बैक में पूरा मसल्स आ जाता है। एंड 4th डे वो आर्म्स करते थे, सिंगल सिर्फ आर्म्स करते थे, मैं शोल्डर और आर्म्स करता था। तो मैं भी अब चेंज कर दिया हूँ, शोल्डर नहीं करूंगा, सिर्फ आर्म्स करूंगा। बाकी चेस्ट डे के दिन तो शोल्डर हो ही जा रहा है। बस इतना ही चेंज था, कुछ नहीं। सिंपल बताओ तो शोल्डर को मैंने नहीं, आर्म्स को मैंने सेपरेट कर दिया, सिंगल डेट दे दिया, और कुछ नहीं। बाकी आज हम लोग
सभी मसल्स का दो दो सेट करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे एक्सरसाइज करना है, ऐसा कह सकता हूँ। क्योंकि मुझे चेस्ट करना है, शोल्डर करना है। चेस्ट में भी अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, फिर शोल्डर के अंदर रियल डेल्ट और साइड डेल्ट, ये चार मसल को टारगेट करना है। तो दिमाग से करेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड होपफुली भाई माइक या ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हुआ रहेगा। I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. 17 बहुत अच्छा गया था। बाकी 20 के देखते हैं, 20 के एक बार यूज करेंगे, फिर हो सकता है कि मैं शायद 22 के लिए जाऊं। तो अगले सेशन में, ये सेशन में नहीं रहेगा क्योंकि मुझे हल्का लग रहा था वेट सब कुछ, और कंट्रोल भी था, प्लस 10 रैप आ गया कुछ मेरा। अब देखते हैं 20 के बाद पता चलेगा कितना क्या करना है। ओके जी, तो क्या था, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस से मैं फ्लैट डंबल प्रेस पा गया हूँ और 20 kg बहुत सही गया था। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 8 रैप तक आया। 8 लास्ट वाला थोड़ा फेलियर था और उसके बाद मैंने थोड़ा पार्शियल रैप मारा था। बाकी अब फ्लैट पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 17 kg मारूंगा क्योंकि सपोर्ट देने के लिए कोई है नहीं, तो फिलहाल रेस्ट में करेंगे। Wherever we make it, till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe, and you can finally pull the tags on your tummy. वेलकम मित्रों, वो हो गया, क्या बोलते हैं, इंक्लाइन हो गया, फ्लैट हो गया। अब डिक्लाइन ना करके मैं केबल फ्लाई में कर रहा हूँ। डिक्लाइन शायद करूँगा ये केबल फ्लाई करने के बाद। बाकी इसके बाद शोल्डर रहेगा। उधर अब 20 kg का जो मैं सेट किया उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उधर भीड़ है, यस भीड़ है मतलब जो भी है, और यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे केबल फ्लाई रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसके बाद जो रहेगा देखते हैं। I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it.